सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत की गई है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हालिया मुहिम नवंबर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैजाबाद धरने के खिलाफ 6 फरवरी को दिए गए फैसले में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद शुरू हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने बेलाग मौक़िफ़ और उसूल पसंद फैसलों की वजह से अशराफिया में हमेशा ज़ेर अताब रहे हैं। यहाँ तक कि मौजूदा सदर साहब जिन्होंने आज उनके चीफ जस्टिस बनने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए, उन्होंने 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस भी दायर किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को खुद को बेगुनाह साबित करने में 2 साल का अरसा लगा। इतनी शदीद मुखालफत के बाद भी आज उनका चीफ जस्टिस बनना, जिसमें काफ़ी रुकावटें खड़ी की जा रही थी, रुकावटें हायल थी, अब उस नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत हुए। कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट तो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि 3 माह पहले ही इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत हो गए हैं, जो खिलाफ रिवायत है, की बात नहीं है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस जो नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत आज सदर मुमलिकत ने किए हैं, ये उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से 3 माह कबल ही हो गए हैं। अमूमन ये होता है कि चीफ जस्टिस जब रिटायर हो रहा होता है तो उसके रिटायरमेंट से 1 माह पहले नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर दस्तखत होते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन सामने आता है। 3 माह पहले हो जाना, ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और क्या वजह दिखाई देती है आपको? ये है कि आइन और कानून में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि 1 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले या 3 महीने पहले चीफ जस्टिस की तैनाती पे के समरी पे दस्तखत हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल खामोश है आइन, तो वहाँ पे अगर आज हो गया है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात में ये तो 15 जून से लेके 7 सितंबर तक अदालती छुट्टियां हैं। आजकल वो बेंचेस काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन में होंगे लाहौर वाले लाहौर में, तो इस तरह कुछ इस्लामाबाद में 1-2 बेंचेस काम करेंगे। तो अगर इस टाइम पे हो गया है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस बनता है वो सीनियर प्यूनी जज होता है। अगर 16 सितंबर को इनका हो जाए या आज की डेट में 21 जून को, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज हैं और वही चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन हमने हालिया जो कैंपेन है जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट पॉलिटिकल हलकों में भी हमने देखी, उसके अलावा विद इन दी जुडिशरी भी जिस तरह के मामला, और फिर मैं जाहिर है कानूनी तौर पे तो आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है कि 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले होगी, लेकिन रिवायत ये रही है अमूमन 1 महीना पहले ऐसा नोटिफिकेशन होता है। 3 महीने पहले हो जाना, क्या इसकी वजह सिर्फ अदालती तातीलात ही हैं? मतलब जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझ पाया हूँ। बात यह है कि काफी सारी रवायात कुछ दिनों से, कुछ अरसे से, कुछ महीनों से टूट रही हैं। तो रवायात पे अगर जाए तो फिर जिनको अगर मद्देनजर रखा जाता तो कुछ और मामलात होते। चूंकि रवायात से हट के अब एक चलना इस बुनियाद पे कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितना कंट्रोवर्शियल जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले को बनाया गया कि सदर मुमलिकत की तरफ से जिन्होंने आज नोटिफिकेशन साइन किया है, उन्होंने रेफरेंस भी उनके खिलाफ भेजा और उनकी फैमिली भी पेश होती रही मिसेस सरीना ईसा और उनके बच्चे जो हैं उनका भी, उन्होंने भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया और 2 साल तक ये मामला चला। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रहा हूं कि वो जो एक विद इन दी जुडिशरी एक डिवाइड की बातें हो रही थी, स्प्लिट की बात हो रही थी, क्या वो भी दम तोड़ गई है इस नोटिफिकेशन की असाइनमेंट के साथ? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे जो जुडिशरी में जो रिफ्ट नज़र आ रही थी वो दम तोड़ गई। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी इसमें जो बेहतर है और पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि देखें, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि सदर मुमलिकत ने ही इनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया था, और आज उन्हीं सदर साहब ने बिला तवक्कुफ बगैर किसी डिले के
कोई ऑब्जेक्शन रेज किए बगैर उस समरी पे साइन कर दिए, तो इट मींस कि शायद उनकी हद तक पॉलिटिकली थोड़ी सी वो बर्फ जो है वो मेल्ट हुई है। लेकिन अदरवाइज भी सदर साहब पाबंद हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल दरामद करने में। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। अच्छी बात है, इसको गुड जेस्चर के तौर पे अगर लिया जाए तो ये पॉजिटिव साइन है। वी टेक इट एज अ गुड जेस्चर। लेकिन ये जो फॉर्मल प्रोसीजर है इसके मुकम्मल होने के बाद जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो तो फिर जब इस तरह का फॉर्मल प्रोसीजर हो जाता है फिर फेयरवेल शुरू हो जाती हैं, फिर जोहराने और इशाइये शुरू हो जाते हैं। पता होता है कि सबको कि अब ये जा रहे हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए उनके सामने और उनके ऊपर प्रेशर भी है कि इस पिटीशंस को जल्दी टेकअप किया जाए। आपको लगता है कि उसी स्पीड से मामला चलेंगे या वो भी अब फेयरवेल मोड में आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि जो उनका जुडिशियल वर्क है वो तो मेरा ख्याल है जारी रहेगा दिन तक। भी नहीं देखा चीफ जस्टिस साहब रिटायरमेंट उनका होता है तो वो आखिरी दिनों में काम छोड़ देते हैं, बल्कि लास्ट डे पे भी वो बेंच होल्ड करते हैं और वहाँ पे केसेस की समाअत होती है और फैसले भी करते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आखिरी दिन तक काम करेंगे और करना चाहिए उनको, क्योंकि एक एक दिन उनके लिए कीमती है, जुडिशरी के लिए कीमती है। अगर वो जाते हुए भी कोई फैसले करके जाते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटीज का हिस्सा है। बंदयाल साहब की कोर्ट से कोई बड़े फैसले की तवक्को है आपको आने वाले चंद रोज में? देखिए, अभी एक अहम केस जो है उसका फैसला रिजर्व किया है और वो आइंदा आने वाले दिनों में है, उसका फैसला अनाउंस करना है। तो यकीनन वो अपने उसके मुताबिक जो भी उनके सोच फिक्र और जो देखने का एंगल है उसको देखते हुए वो फैसला करेंगे। उन्हें करना है फैसला, उससे तो कोई रुकावट नहीं है। और उस फैसले से हुकूमत मुश्किल में भी पड़ सकती है? ये तो डिपेंड करता है कि फैसला क्या होता है। अगर फैसला उस एक्ट को जो है वो फारग कर देते हैं और तो फिर ज़ाहिर हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। और अगर वो रहता है या फिर कोई ऐसी तजवीज़ दे देते हैं एज बेंच सुप्रीम कोर्ट, तो वो फिर हुकूमत के लिए भी देखनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि जो बेंच की तश्कील हुई है वो उसका फैसला भी आपके सामने ही है कि क्या होगा। अच्छा पाशा साहब, लास्टली मुलाकात हुई लतीफ़ खोसा साहब की एतजाज़ एहसन साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और फिर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने एक पिटीशन भी दी है और फिर कहा जा रहा है कि इस पिटीशन को जल्दी टेकअप किया जाए, मुतालबा किया जा रहा है। तो आपको ये मुतालबा किस हद तक जायज़ दिखाई देता है? क्योंकि एज फार एज मिलिट्री ट्रायल इज़ कंसर्न्ड और जो 9 मई का मामला हुआ है ये तो लॉ ऑफ द लैंड है, आर्मी एक्ट 1952 के तहत, तो वहाँ पर सिविलियंस का ट्रायल उस कॉन्टेक्स्ट में सानिया 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये दो सीनियर मोस्ट लॉयर्स मिले हैं और अपनी पिटीशन को फेस कराने के लिए मिले हैं। तो ये किसी और वकील को कोई ये इख्तियार हासिल नहीं है, ना वो चीफ जस्टिस साहब को मिल सकता है, ना अपना केस फिक्स कराने के लिए कर सकता है। एट द मोस्ट अगर वो कुछ कर सकता है तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे सकता है और मामला जितना भी अर्जेंट नोयत का हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने चैम्बर में बैठ के उस एप्लीकेशन पे फैसला कर देते हैं और अमूमन ज़्यादा रिजेक्ट हो जाती हैं। अब इनका मिलना किसी अपने केस किए गए केस के हवाले से तो कि ये मुनासिब नहीं था, उनको इस तरह नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं रूटीन में जाके उन्होंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी? हो सकता है अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन की समाअत जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने चैम्बर में करते और उसकी अर्जेंसी को मद्देनजर रखते हुए वो केस फिक्स कर देते, तो ये आम जिस तरह बाकी लोगों के केस थाउजेंड केसेस पेंडिंग है, हर केस अर्जेंट नोइजर का तस्वर किया जाता है। अगर आज मेरा केस है तो शायद मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी केस सुप्रीम कोर्ट में हो, बतौर पार्टी में बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी तकलीफ होगी कि मेरा केस क्यों नहीं सुना जा रहा, जो केस कल फाइल हो रहा है उसको आज सुना जा रहा है। तो ये चीजें हैं, मेरा ख्याल है उनको नहीं मिलना चाहिए था। वैसे मिलते सीनियर वकला मिलते रहते हैं, बार के नुमाइंदे मिलते रहते हैं चीफ जस्टिस साहबान को, जजेस साहबान को, बार के मामलात होते हैं, लेकिन अपने केस फिक्स कराने के लिए ये मुझे नहीं अच्छा लगा ये जाती तौर पे। ठीक।